स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली इसको इस्पात संयंत्र के द्वारा वैकेंसी जारी की गई है। और ये जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये मानव संसाधन विकास केंद्र एचआरडी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। इसको इस्पात संयंत्र जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो वैकेंसी जारी की गई लगभग 302 पोस्ट है ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। एंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आईएसपी बर्नपुर। तो आईएसपी बर्नपुर के द्वारा ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द एनरोलमेंट एट टू अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर ऑफ सेल इसको स्टील प्लांट पीओ बर्नपुर डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बुर्धामान वेस्ट बंगाल ट्रेड अप्रेंटिस ऑनलाइन विद द एप्लीकेशन एक्ट 1961। तो ये जो इनवाइट किया गया है लगभग 302 पोस्ट के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है, जिसमें ये ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट ही इस फॉर्म भर पाएंगे, आप किसी भी स्टेट के हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं। द नोटेबल पॉइंट एट द फॉलोज एंगेजमेंट eligibility for enrollment. Any Indian citizen who has the completed ITI course from the government recognized institute in the specified trade full-time regular course only. The last 3 years passed on 2021 after May online. Candidate whose contact ID has been created online the Apprenticeship Act 1961 during the apprenticeship training in any other organization are not eligible। तो इसमें साफ शब्दों में बोला गया है जो कैंडिडेट कहीं से भी आईटीआई के अप्रेंटिस कर चुका है पॉलिटेक्निक के बाद, तो वो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरेगा। ठीक है, तो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यदि डिप्लोमा है तो डिप्लोमा वाले कैंडिडेट कहीं से भी आईटीआई नहीं करने वाले होना चाहिए जो अभी तक नहीं किया है, और यदि आईटीआई वाले कैंडिडेट है तो वो भी कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कहीं से भी यदि किया है तो आप फॉर्म अप्लाई ना करें। ठीक है, बाकी जो है मिनिमम जो क्वालिफिकेशन रखा गया है वो, और कैंडिडेट शुड मिनिमम 18 ईयर्स एज होना चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर एज होना चाहिए, और ये काउंट किया जाएगा 1/3/2024 के अनुसार। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का, इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार। और इसमें देखेंगे तो ये SC की इसमें 22% है, ST 6% है, OBC 17% है, EWS को 10% है और PWD को 3% इसमें दिया गया है रिजर्वेशन। फॉर ईच ऑफ द ट्रेड ऑफ सीट विल बी प्रिफरेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट गाइडलाइंस फॉर द एजुकेशन इंस्टीट्यूट एज डिटेल बिलो। तो यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, ST को सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दी जाएगी, उसके बाद है OBC को 17% है प्रियोरिटी। तो जो रिजर्वेशन मेंशन किया गया उसी के आधार पर ही यहाँ पर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स। तो इसमें टेंटेटिव नंबर ऑफ सीट्स में देखेंगे तो टोटल 302 ट्रेड अप्रेंटिस आर प्रपोज्ड इन द एंगेजमेंट ऑफ द फॉलोइंग 11 ट्रेड्स। तो 11 ट्रेड्स के लिए वैकेंसी जारी की गई। इसमें इलेक्ट्रिशियन की लगभग 50 पोस्ट है, फीटर ट्रेड के लिए 52 है, रीगर के लिए 25 पोस्ट है, टर्नर के लिए 19 पोस्ट है, मशीनिस्ट के लिए 20 पोस्ट है, वेल्डर के लिए 50 पोस्ट है और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 31 पोस्ट है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर के लिए 30 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए 4 पोस्ट है और प्लम्बर के लिए 8 पोस्ट है और ड्रॉप्समैन सिविल के लिए 13 पोस्ट है। तो टोटल जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर 302 पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है अप्रेंटिसशिप की। तो आईटीआई वाले कैंडिडेट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन की जो प्रोसेस होगी एज अ सेम, द कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस देयर मार्क्स ऑब्टेन ऑफ ITI इन द सिलेक्टेड कैटेगरीज ट्रेड में आपके जो मेरिट मार्क्स हैं, मतलब ITI का जो परसेंटेज है वो परसेंटेज के आधार पर ही, ग्रेड के आधार पर ही आपको आपका मेरिट लिस्ट का चयन होगा। ठीक है, इसमें दिया है इन केस देयर इज़ अ टाई बिटवीन द ऑप्शंस इन देयर एज लिमिट, कैंडिडेट हु इज़ द ओल्डर इन एज लिमिट इज़ प्रिफर्ड। यदि किसी के 60% है, 2 कैंडिडेट के 60% है और एक की एज ज़्यादा है और एक की एज कम है, तो जिसकी एज ज़्यादा है उसको पहले लिया जाएगा। स्टार्ट डेट ऑफ द एप्लीकेशन 4/3/2024 मंडे से स्टार्ट हो जाएगा या हो गया है, और क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19/3
मतलब कि 19/3/2024 ट्यूसडे तक इसकी लास्ट डेट डिक्लेयर की गई है। उसके पहले जिसे फॉर्म भरना है तो फॉर्म भर दें। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग का आप सभी को पता है 1 ईयर का ही होता है इसमें ITI अप्रेंटिस का। और हाउ टू अप्लाई में जाएंगे तो सबसे पहले कैंडिडेट को करना क्या है, ये एडवर्टाइजमेंट को अच्छे से पढ़ लेना है। कैंडिडेट को सबसे पहले तो ये apprenticeshipindia.gov.in पर जाके सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही फॉर्म भरना है। यदि किसी कैंडिडेट को फॉर्म भरते नहीं आता तो निकटतम अपने कैफ़े में चले जाइए, आसपास के कैफ़े में, वहाँ से आप फॉर्म भरवा सकते हैं। सबसे अच्छा वही होगा कि आप बाहर से ही फॉर्म भरवाएं तो ही अच्छी बात है, क्योंकि यदि आपको फॉर्म भरते नहीं आता तो उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे। स्टाइपेंड मिलेगा आपको 7,700 रुपये पर मंथ। मेडिकल फैसिलिटीज़ दी जाएगी आपको। जनरल इंस्ट्रक्शन भी कुछ दिए हुए हैं, उसको भी फॉलो करना होगा आपको। बाकी इसमें कुछ और एक्स्ट्रा कुछ चीज़ दी नहीं है। यदि आप जब फॉर्म को भरते हैं तो आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले तो आपका अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। और अप्रेंटिसशिप होने के लिए, क्योंकि ये 1 ईयर का अब जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट काउंट होने वाला है। गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अनुसार गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी कर दिए कि अब ये जो आपका अप्रेंटिसशिप का कोर्स जो है 1 साल का, ये एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के तौर पर किसी भी कंपनी में या गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में काउंट किया जाएगा। तो यह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें जिस स्टूडेंट ने भी किया है तो वो अभी बाद में भी करने वाले, पहले भी करने वाले के लिए वही रूल्स लागू होंगे। जिन्होंने पहले कर लिया है अप्रेंटिसशिप तो उनके लिए भी वही लागू होगा, उनका भी 1 ईयर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ही माना जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो वैकेंसी है 4/3/2024 को ही जारी किया गया है। इसमें द कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर वन इंटरेस्ट टू अप्लाई फॉर द ऑनलाइन ट्रेड बेस्ट फिट विद द कैंडिडेट्स क्वालिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार आपको फॉर्म भरना है। इसमें सिर्फ ITI कैंडिडेट ही फॉर्म भरेंगे, डिप्लोमा बीटेक वाले फॉर्म नहीं भरेंगे, उनके लिए वैकेंसी नहीं है। ठीक है, रिसेंटली ये जो वैकेंसी आई है ये इसको पावर प्लांट के द्वारा निकाली गई वैकेंसी है जो बर्नपुर में है ISP प्लांट के लिए। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जब भी अप्रेंटिस की भर्ती निकलती है तो हम उसकी जानकारी आपको समय समय पर देते हैं। डियर स्टूडेंट, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।